प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं, आप लोग इस भरपूर समय का उपयोग कर रहे होंगे और बहुत ही उद्यमशीलता से अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है, आशा है। आज हम लोग कक्षा 11 में विस्तृत रूप से सम्मिलित चैप्टर अनुक्रम व श्रेणी को पढ़ रहे हैं और इस अनुक्रम व श्रेणी में उपस्थित समांतर श्रेणी कक्षा 10 में भी सम्मिलित है। अतः यह वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अभी तो समांतर श्रेणी का हिस्सा ही चल रहा है, इसलिए कक्षा 10 के छात्रों को भी यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हम लोग पिछले वीडियोस में 7 भाग तक पहुंच चुके थे और उस 7वें भाग में कुछ इस प्रकार की सवाल थी। सवाल का स्वरूप बदला है, लेकिन जो पूछने का तरीका था वह पूछने का तरीका पहले जैसा था। भाग 7 में जैसा मैंने पहले समझाया था, जैसा पहले HW दिया था, वैसे ही एक सवाल यहाँ पर लिखी हुई है। हम इस सवाल के माध्यम से आपको पिछले वीडियो में जो भी सवालें उदाहरण के माध्यम से समझाई गई थी, HW में दी गई थी, उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि इस भाग में कुछ सवालों का स्तर भी ऊंचा है, उसको भी ध्यान से हमको समझना है। पहले तो इस सवाल के माध्यम से हम पीछे की सवालों से करेक्ट होते हैं। ध्यान से सुने। अगर आपने पहला वीडियो इसके पहले का वीडियो देखा है तो उसमें इस सवाल को कैसे हल करना चाहिए आप यह सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। मैं फिर से समझाता हूं। प्रश्न पहले देखते हैं। लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 86 व 17वां पद 113 हो तो ज्ञात कीजिए प्रथम पद सारवंतर, इस श्रेणी का 75वां पद 8वां पद और यह श्रेणी। तो ऐसी सवाल में जहां बीच का कोई पद दिया है 8वां और 17वां, तो हम कैसे शुरुआत करते हैं? मैंने कहा था आपको 2 चीजें पता हो जाएं। कौन सी चीज? कि शुरुआत किससे हो रही है और कौन सी वह संख्या है जिसको बार बार जोड़ा या घटाया जा रहा है, वही कहलाता है सारवंतर, है ना। अगर पहला पद मालूम है कि 4 है तो 4 से शुरू होगा, 3 का अंतर आता है तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 में 3 जोड़ेंगे 13 में 3 जोड़ेंगे 16, ऐसे कारवां आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रथम पद और सारवंतर, जो कि यहाँ दिया नहीं है। तब क्या करेंगे? तो हम लिखते थे, माना समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए A माना प्रथम पद A तथा सारवंतर D है ना। फिर क्या? प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या दिया हुआ है कि 8वां पद, मैं ऐसे लिखूं 8वां पद, 8वां पद माने क्या? T8, इसका मान 86 दिया हुआ है कि नहीं। 8वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि T8 से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, Tn का सूत्र क्या होता है? A + n - 1 × D। इस सूत्र का मतलब क्या है कि जो भी नंबर का पद चाहिए, n नंबर का चाहिए, तो A प्लस इतना तो रहेगा, सब में रहेगा, जिस नंबर का पद हो उससे एक कम D। मतलब अगर यह 8वां पद कहता है तो A प्लस तो रहेगा ही, 8 में से 1 जाएगा, 7D का मान दिया है 86। यह प्रथम शर्त से आया। द्वितीय शर्त की भी उपयोगिता सिद्ध कर लेते हैं।
द्वितीय शर्त कह रहा है क्या, 17वां पद, 17वां पद कैसे लिखा जाएगा, T17, उसका मान कितना है 113। 17 जो नंबर का पद है उसका स्वरूप क्या होगा, a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर 113, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि यह ज्यादा है ये कम है इसलिए इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हम लिखते हैं यहां पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ऐसा इसलिए करना जिससे हम एक राशि को गायब कर सकें और दूसरी राशि का मान निकाल सकें। तो समीकरण 2 तो है a प्लस 16d बराबर 113, समीकरण 1 है a प्लस 7d बराबर 86। घटाना है, उसमें लिखा है कि घटाइए, तो घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, a से a खत्म हो गया, 16 में से 7 जाएगा 9d, 113 में से 86 जाएगा 27, 9 से 27 को काटें 9 त्रिक 27, d का मान आ गया 3। और क्या चाहिए, d का यह मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 7d बराबर 86, a प्लस 7d की जगह 3, 86, a प्लस 21 बराबर 86, ये जो प्लस 21 है इधर गया माइनस हो गया, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 2 गया 6, a का मान आ गया 65। ठीक है, और अब हमको पता चल रहा है क्या, अब हमको पता चल गया पहली चीज जिसको वह प्रथम पद पूछता है मुझे मालूम हो गया कि वह 65 है। दूसरे में उसने सार्वंतर पूछा था, उसको d से प्रदर्शित किया जाता है और उसका मान यहाँ पर 3 आ चुका है। और क्या पूछा, 75वां पद, 75वां पद प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, T75 से, इसका सूत्र क्या बनेगा, a प्लस तो हर जगह रहता है, जैसे यहाँ था, और फिर जिस नंबर का पद हो उससे 1 कम d, 8 था तो 7, 17 था तो 16, 75 है तो 74, d, a का मान 65, d का मान 3, 65, 3 चौक 12, 3 सते 21, 22, जोड़ने का समय आएगा, जोड़िएगा इसे 287 आ जाएगा। ठीक है ना, बात इतने पर ही समाप्त नहीं हुई, और भी चीजें पूछता है। क्या पूछ रहा है जरा देखा जाए। ठीक है, सवाल का यह हिस्सा मैं मिटा दूं, है ना, उधर जगह नहीं, आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए जब यह वीडियो देखिएगा भाग 7 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग 7 तो चल ही रहा था। ये प्रश्न लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, और उसके उत्तर कैसे लगाने हैं मैंने आपको समझा दिया। समझ में आ गया तो बिना देखे लिखना है, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। और अगर देखकर ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका अभ्यास है, पिछले वीडियो को देखकर आपने किताब से किया था, होमवर्क को किया था, उदाहरण समझा था, तो आप इस सवाल को बिना देखे भी हल कर सकते हैं। तो जैसे भी हो आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करिएगा और अंत तक हल कीजिएगा। अभी मैं अंत तक नहीं पहुंचा हूँ, मुझे 8वां पद बताना है और यह श्रेणी बतानी है। मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ध्यान आ गया कि क्या क्या बताना है। मुझे मालूम है कि मुझे बताना है 8वां पद। कैसे लिखूंगा मैं इसको, मैं TR लिखूंगा। सूत्र क्या बनेगा, जो पद रहता है, जो भी पद रहता है a प्लस तो आता ही है, जिस नंबर का पद है उससे 1 कम इंटू d, a का मान 65 है, r-1 रहेगा, d का मान 3, किसी ने इस 3 को गुणा किया अंदर, 3r-3 हो गया, 65 में से 3 गया 62 प्लस 3r, यह हो गया हमारा चौथा उत्तर। और उसने कहा था श्रेणी बताइए। श्रेणी
क्या होती है, 65 से शुरू होगी क्योंकि प्रथम पद क्या है 65, और फिर उसमें 3 लगातार जोड़ते चले जाएंगे, 68, 71, 3, 74, डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं, श्रेणी भी मिल गई। हो गया ये सवाल, ठीक है ना, सरल सवाल था। तो क्वेश्चन लिखिएगा और उसका आंसर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब मैं इस सवाल को हटा दूं, पूर्ण रूप से हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक इसी मतलब 7वें भाग में ही एक और प्रश्न मुझे मिला, अच्छा प्रश्न था, ये क्वेश्चन बुकलेट है उसमें दिया है, तो मैं इस प्रश्न को आपके सामने प्रेषित करूं जिससे सिद्धांत आपके और क्लियर हो। प्रश्न ये था, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, और 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, और इनका योग, इनका मतलब 12वें पद और 5वें पद का योग, और इनका योग 36 हो, तो श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। लगेगा वैसे ही, थोड़ा सा सवाल कहने का तरीका बदल गया। पहला पद पहले भी नहीं दिया रहता था, अब भी नहीं दिया है, सारवंतर भी नहीं दिया है, तो मान लेते हैं, माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद मानते ही हैं क्या, ए, तथा सारवंतर डी है। फिर क्या करते थे, फिर हम लोग लिखते थे कि प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त से इतना तो पहले मान ही लेते थे। तो प्रथम शर्त कह रही है समांतर श्रेणी का 12वां पद के बाद कामा लगा है, मतलब 12वें पद के बारे में कह रहा है कि यह जो 12वां पद है 5वें पद से 14 अधिक है। तो जो 12वां पद है, हिंदी में ही लिख लेता हूं, ये किसके बराबर है, 5वें पद से 14 अधिक, यही तो अधिक है तो प्लस है, तो 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। 12वां पद माने T12, 5वां पद माने T5 प्लस 14। 12 को क्या लिखेंगे, A प्लस 11D, है ना। A प्लस तो सब में रहता है, जितने नंबर का पद हो उससे एक कम D, 12 है तो 11D, और 5 है तो 4D, प्लस में 14। ये दोनों इधर आएंगे तो A प्लस 11D पहले से है, ये A भी आएगा और 4D भी आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से सभी हो जाएंगे माइनस। A ने A को निरस्त किया, 11 में से 4 गया, 7D बराबर 14, D का मान ही आ गया सीधे 2। समीकरण नंबर 1। प्रथम शर्त को हल करते हुए पहुंचे, सीधे D के मान तक पहुंच गए। अब समय है कि हम द्वितीय शर्त का पालन करें। प्रश्न ने द्वितीय शर्त से कहा है कि इनका योग मतलब 12वें पद और 5वें पद का योग, है ना, 12वां पद और 5वां पद, इनका योग 36 हो। 12वें पद और 5वें पद का योग 36 हो। 12वां पद फिर से वही T12, 5वां पद T5, T12 को A प्लस 11D लिखेंगे, T5 को A प्लस 4D लिखेंगे, A और A मिल गए
2a हो गया, 11 और 4 d में मिले 15d हो गया। अभी हम d का मान निकाले हैं, d का मान आया है 2, तो 36, 15 गुना 30 हुआ और इधर आके वह माइनस हो गया, तो 2a बराबर 36 में से 30 गया 6, a बराबर आ गया 3। हमको क्या चाहिए था, कहा था अगर ऐसी चीजें हों तो श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद a से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान आया है 3, और सारवंतर d से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान आया है 2। सवाल लगी एकदम भाग 7 की सवालों की ही तरह है, पूछने का तरीका बदला था, लगाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है लेकिन ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। ठीक है ना, बात ध्यान में रहेगी। इसको हटा दूं, हटा देता हूं, ठीक है ना। इस सवाल को भी नोट कीजिएगा, इसका हल भी नोट कर दीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपका भाग 7। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 8। अभी कक्षा 10 की NCERT में एक प्रश्न मैं देख रहा था कि कौन से प्रश्न हैं, तो उसमें इस प्रकार का एक प्रश्न था, क्या निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए यदि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। प्रश्न पूछने का उसका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन उसने कुछ ऐसे बना रखे थे। ठीक है, ये ऐसे, एक ये ऐसे है, मान लीजिए ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ये ऐसे। इसी प्रकार के और भी प्रश्न हैं, इसमें से मैं एक प्रश्न आपको करके दिखाऊंगा, बाकी 2 आपको करने हैं। मैं कौन सा करता हूं, मैं बी वाला करता हूं, आप ए और सी उसी के हिसाब से कर लीजिएगा। पहली बात तो ये जो डिब्बे हैं खाली अथवा भरे हुए है ना, जो भी कुछ है लिखा वह समांतर श्रेणी है ना। हाँ, समांतर श्रेणी में कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है। तो जैसे मैं हल करूं और मैं शुरुआत करूं बी से, तो मैं लिखूं सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी। तो हमें जो समांतर श्रेणी दिया है, कहा न होता, चूंकि कक्षा 10 में चैप्टर ही है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी ही होगी। तो दी गई समांतर श्रेणी मेरे हिसाब से खाली डिब्बा 11, उसके बाद 2 खाली डिब्बे हैं और फिर लिखा है 32। ठीक है ना। इसमें प्रथम पद नहीं दिया है, सारवंतर नहीं दिया है, दिया भी होगा तो भी लिखेंगे। माना दी गई, जैसे कर रहे थे, माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, ऐसा लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये लिख लिए, दिया होगा तो भी लिखेंगे यही चीज, दिया होगा तो मान समझ लीजिएगा और क्या। चलिए, अच्छा ये मान लिए कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। श्रेणी से आपको कुछ पता चल रहा है,
श्रेणी को देखकर कुछ पता चल रहा है, कुछ दिया है। ये क्या लिखा है? 11। ये कोई नंबर का पद होगा। किस नंबर का पद है? किस नंबर पे आ रहा है? ये और ये, यही दो दिए हैं, यही हमारा काम बनाएंगे। ये दूसरा पद है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरा दिया है, पांचवा दिया है। तो श्रेणी से हमको पता चल रहा है दूसरा पद जिसको हम T2 कहते हैं उसका मान है 11। T2 माने A प्लस जितना कम है उससे एक कम D, ये इसका मान है। दो में से एक घटाएंगे एक आएगा, लिखा नहीं जाता है। तो A प्लस डी बराबर क्या है? शुरुआत A से होती है, फिर A प्लस डी से होती है। अच्छा, तथा और कोई पद दिया है? 1 2 3 4 5। हाँ, पांचवा पद दिया है। कैसे लिखेंगे? पांचवा पद लिखा तो T5 जाएगा। मान कितना है? 32। इसको इसकी भाषा में, समांतर श्रेणी की भाषा में क्या लिखेंगे? A प्लस 4D बराबर 32। समीकरण 2। अब तो बड़ा आसान है। अच्छा, कैसे? हम लिख सकते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, A प्लस 4D बराबर 32। यह समीकरण 2 है। और A प्लस डी बराबर 11 है, यह समीकरण 1 है। आदेश है घटाने का, घटाने पर चिन्ह बदलता है, बदल ही गया। 4 में से 1 गया, 3D। 32 में से 11 घटाइए, 21 आएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, D 3 से भाग किए 21 में किसी ने प्राप्त किया 7। और कहा सर हम अभी तो भाग 7 में कर रहे थे। क्या? समीकरण 1 में D का यह मान रखने पर, D का यह मान रख दिया जाए। तो समीकरण 1 क्या था? A प्लस डी बराबर 11। D का मान कितना? 7। ये प्लस 7 उधर गया, माइनस हो गया। A बराबर क्या हो गया? 4। हमको कौन कौन से पद ज्ञात करने हैं? हमको ज्ञात करना है पहला, तीसरा, पांचवा। इस श्रेणी में जो नहीं है तो इस श्रेणी का लिखें। अतः इस श्रेणी का पहला पद जो T1 लिखा जाता है, जिसको A कहते हैं, और A होने के नाते उसका मान कितना है? 4। ठीक। और क्या निकालना है? पहला है निकल गया, दूसरा पता ही है, तीसरा और चौथा। अच्छा, तीसरा पद निकालना है। किससे प्रदर्शित करोगे? किसी ने कहा सर T3 से। सूत्र बनाओ। A प्लस तो रहेगा ही, 3 में से 1 घटाएंगे 2D। A का मान कितना है? 4। 2 गुणित D का मान कितना? 7। 7 गुना 14 और यह 4 मिलके हो गया 18। और कुछ निकालना है? हाँ, किसी ने कहा सर इसके बाद वाला चौथा पद भी नहीं दिया है। ये चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद माने T4। सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 4 में से 1 गया 3D। A का मान कितना है? 4 है। D का मान कितना है? 7। 7 त्रिक 21 और 4 मिलके हो गया 25, है ना? हाँ, अगर सुंदर से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अतः दी गई श्रेणी क्या थी? खाली डिब्बा था, 11 था, 2 खाली डिब्बे थे और फिर था 32। अब खाली डिब्बों को भरने का समय आ गया। पहला पद है 4, दूसरा दिया ही है, तीसरा है 18, चौथा है 25। देखिए हमने उन खाली डिब्बों को भर दिया। आप इससे सीख लेते हुए A और C नंबर सवाल करेंगे, ठीक है ना? मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हल करके भेजेंगे और कोई समस्या होगी तो इस पर पूछ सकते हैं, अथवा जो YouTube चैनल है जिसको आप देख रहे हैं उस पर कमेंट करके भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, ठीक है ना? मन लगा के पढ़िए, इसको हल कीजिएगा। अगले वीडियो में भाग 9 के साथ मुलाकात होगी, ठीक है ना? भाग 9 के साथ 7 से प्रेरित है भाग 9, ठीक है ना? चलिए मुलाकात होगी।
अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते हुए अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, अध्ययन ठीक रखिए, दुरुस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज की बात यहीं समाप्त। धन्यवाद। नमस्कार।